बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नज़रगाम इमरान खान जेल में कैद हैं और फिर इस हवाले से एक मारूफ सनतकार जनाब उन्होंने ये दावा भी किया कि हमने आर्मी चीफ साहब से ये बात की थी कि मुल्क में अगर आपने सियासी इस्तेकाम लाना है तो आपको इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। लेकिन आर्मी चीफ साहब ने कहा कि बाकी तमाम जमातें एक जानिब हैं और एक मखसूस जमात जो है वो दूसरी सफ़ में खड़ी हुई है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि ये एक ताकत का चश्मा पाकिस्तान की आवाम नहीं है बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। बेसिकली हमें बावर ये करवाना चाहते हैं, यानी कि आर्मी चीफ साहब का इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या उनसे उनकी रिहाई से कोई मसला या फिर उनसे कोई उनका ताल्लुक नहीं होना चाहिए था और ये सारा मामला तो अदालतों का होना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि हमारी अदालतों को मैनेज कर लिया गया, हमारे जजेस को ख़रीदा गया, हमारे जजेस को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, हमारे सहाफ़ियों को ख़रीदा गया। पूरे पॉलिटिकल गैंगस्टर जितना भी ये गंद था इनको ख़रीद कर, इनको कॉम्प्रोमाइज़ करके जनाब हुकूमत में लाया गया सिर्फ एक शख्स को गिराने के लिए, उसका नाम इमरान अहमद खान न्यासी है। तो जनाब अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इस्लामाबाद पर कब्जा करने की इस वक्त तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर अवाम का आने जा रहा है और कप्तान भी जेल तोड़कर बाहर आ रहा है अडयाला जेल से। पिंडी में जिसने जनाब इस वक्त हलचल मचा कर रखती है, ये बड़ी अहम तरीन खबर है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है रावलपिंडी और शहर इक़्तिदार में। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात जो मैं आपके सामने आज रखूँगा कि शहर इक़्तिदार रावलपिंडी और अडयाला जेल में इस वक्त कौन सी गैर मामूली हरकत देखी गई है और फिर जनाब दूसरी जानिब इमरान खान साहब को निकाला क्यों गया था। ये एक बड़ा सादा सा सवाल था कि वो कौन था, वो जनरल बाजवा था, वो अमेरिका था। अब निकालने का असल मकसद क्या था कि इमरान खान साहब अमेरिका के सामने झुक नहीं रहा था। तो आज बाकायदा तौर पर अमेरिका ने पाकिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया है। अमेरिका पाकिस्तान लैंड कर चुका है, फौजी अड्डे पाकिस्तान के दे दिए जा चुके हैं। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है जिसने जनाब सबको हिला कर रख दिया है और फिर पाकिस्तान पत्थरों के दौर में जा रहा है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले एक बार फिर से पाकिस्तान की आवाम पर, गरीब आवाम पर जो है वो ये बिजली का बम गिराने की तैयारियां हो रही हैं। पहले पेट्रोल बम और डीजल बम आपके ऊपर गिराया गया, अब महंगाई के बोझ तले दब जाने वाली आवाम पर गर्मियों के आगाज़ में एक और बिजली बम गिराने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। नेपरा को बिजली महंगी करने की दरख्वास्त मौसूल हो गई और सार्फिन पर एक माह में 20 अरब से ज़ायद का बोझ पड़ने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में 2 रुपये 94 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान है और कीमत में इजाफे से सार्फिन पर एक माह में 20 अरब से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। यानी कि जनाब अब बिजली मजीद महंगी होने जा रही है। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, जनाब खाने पीने की अशिया महंगी, राशन महंगा। पाकिस्तान में गरीब की कोई वक़्त नहीं रही है और आप ये देख रहे हैं कि इन लोगों ने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़कर भी मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, अपने ही लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। यानी कि मुर्शद, हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या लड़ती जो है वो दुश्मन से, मुर्शद उनको तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिली, यानी कि उनको तो हमसे फुर्सत नहीं मिल रही कि मुझे नंगा करना है, उसको नंगा करना है, उसको मार देना है, इमरान खान को जेल में मारना है, बुश अभी को जहर दे देनी है, फलाना सहाफ़ी ज़्यादा बोल रहा है तो उसको उठा लो, फलाने को उठा लो। ये जनाब पाकिस्तान का एक जो है वो पूरा माहौल बन चुका है। अगर कोई ज़्यादा बोलता है तो फ़ोन कॉल करके उसको धमकियाँ देना शुरू कर दो। तो जनाब ये एक बड़ी ख़तरनाक सी सूरत हाल है। और फिर आपको एक और बड़ी खबर जनाब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो MNAs हैं, उनको कत्ल करने की धमकियाँ इस वक्त मौसूल हो रही हैं और अरकान पार्लियामेंट को कत्ल करने की धमकियाँ मिलने का इंकशाफ जो है वो साहबजादा हामिद रज़ा सुन्नी तौहीद काउंसिल के चेयरमैन ने किया। उन्होंने कहा कि हमारे मुतअद्दिद अरकान को कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं, व्हाट्सएप पर हमें कब्रों की तस्वीरें भेजी जा रही हैं। मुसलमान कब्रों से नहीं डरते, हम कब्र में जाएंगे तो साथ 2 और को भी लेकर जाएंगे। ये एक बड़ा अहम किस्म का इंकशाफ उनकी जानिब से किया गया कि व्हाट्सएप पर कौन कब्रों की तस्वीरें भेज रहा है, कौन इतना ताकतवर है, कौन इस तरह की धमकियां दे रहा है, इसका पस मंजर क्या है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बड़ी खतरनाक किस्म की जनाब सूरत हाल है। और फिर एक और आपको खबर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती जनाब उनके जो चेयरमैन है अख्तर इकबाल डार,
उन पर आज हमला हुआ है। कुछ अननोन गनमैन उनके घर में दाखिल होते हैं, नामालूम लोग जो कि असला बरदार थे, उनके घर को उन्होंने शामी रोड शेखुपुरा में टारगेट किया है। लेकिन जो चेयरमैन पीटी नजराती हैं वो इस हमले में जो है महफूज रहे हैं, उन पर किसी भी किस्म का जो है वो उन पर कोई जानी नुकसान इस वक्त सामने नहीं आया। तो ये एक बड़ी खबर है। तो खैर जनाब, ये सारी सूरत हाल तो मैंने आपके सामने रख दी है कि आज उमर अयूब साहब जो है दूसरी जानिब उन्होंने असम्बली में आज इज़हार ख्याल किया और उन्होंने रेंटे प्राइम मिनिस्टर उमर अयूब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नया नाम दे दिया है। पहले इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने नया नाम दिया था, अब रेंटे प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक नया नाम उनका पड़ गया है। तो उन्होंने जो है वो आज कौमी असम्बली में खिताब किया और कहा कि फार्म 47 वाला वज़ीर आज़म कहाँ है। यह हुकूमत फार्म 47 की बैसाखियों पर आई है, मुल्क को मजाक बना दिया गया है। जो फंड्स आए थे वो हुकूमत को मिले नहीं हैं, ना कोई देने को तैयार है, इसका मुतबादल क्या होगा। ये सीधा डोमेस्टिक मार्केट से पैसा उठाएंगे। ये उस तरह का मुतरादिफ है जैसे आप नोट छापते हैं, जिससे अफराद आसमान को पहुँचेगा और पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुँचेगा। किसान पहले ही रो रहा है और हर जगह पर लोग बात कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि हमें बताएं कि निगरान हुकूमत या फिर इसका जो जिम्मेदार है वो मौजूदा हुकूमत है। लेकिन जनाब, अब ये सारी सूरत हाल तो मैंने आपके जो है वो सामने रख दी है, लेकिन जो अब अमेरिका को हवाई अड्डे देने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं, उससे जनाब हलचल मचा कर रख दी है कि अमेरिका को पाकिस्तान में फौजी अड्डे जो हैं वो दे दिए गए हैं। जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो उनका एक इंटरव्यू हुआ जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। उनसे एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप पाकिस्तान में क्या अमेरिका को अलाउ करेंगे कि वो यहाँ पर फौजी अड्डे बनाए। इमरान खान साहब का सिंगल लाइनर आंसर था कि एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम है कि आप जो कहें हम कर लें। इमरान खान ने इजराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इमरान खान ने अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया। और जब जनाब अफगान तालिबान की हुकूमत थी और अफगान तालिबान ने काबुल को फतह कर लिया था 2021 में, तो इस वक्त इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था कि जनाब अब तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, अब हम भी तोड़ेंगे। तो उसके बाद शहबाज साहब ये दावा करते हैं कि मुझे वाशिंगटन से 2-3 दोस्तों ने कॉल की कि फातिया पढ़ लें, अब इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। तो यही हुआ कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, साइफर आया, धमकियां देंगे पाकिस्तान को अमेरिका ने क्यों किया, वो सब कुछ मैंने आपके सामने रख दिया है। तो आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर किया। नेशनल असम्बली में किसी MNA नहीं, MNA तो चलो बैठा हुआ, उसने तो एक तकरीर कर दी, उसकी शायद वो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन आज अपोजिशन लीडर ने उमर अयूब साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर उन्होंने ये इंकशाफ किया कि हमें बताएं कि निगरान हुकूमत या फिर मौजूदा हुकूमत ने 2 अड्डे क्या सुपर पावर को फिर से दे दिए हैं। ये खबर मुझे तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले भी मौसूल हुई थी और मैंने आपके सामने ये खबर रखी भी थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान से हवाई अड्डे मांगे और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर ये सोच रहे हैं कि हमें हवाई अड्डे देने चाहिए क्योंकि अमेरिका हमसे नाराज ना हो जाए, तो हम अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते। तो अब उस खबर की तस्दीक हो चुकी है, मैंने आपको अपने ब्लॉग्स में भी बताया था, और उस खबर की तस्दीक फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर अपोजिशन लीडर ने यह बात कर दी कि हमें बताएं कि क्या ये फौजी अड्डों का सौदा मौजूदा हुकूमत ने किया या फिर निगरान हुकूमत ने किया है, और ये गैर संजीदा हुकूमत है, ये जाएं, उनके पास कोई मैंडेट नहीं है, ये फार्म 47 की बैसाखियों पर आए हैं। तो जनाब ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि हमें, उन्होंने कहा कि हम इस पर वजाहत चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एयरफोर्स या फौजी यूनिफॉर्म पहनने की ख्वाहिश होती है। आज पंजाब में वज़ीर-ए-आला पंजाब भी पुलिस यूनिफॉर्म में परेड लेने आ गई। तो ये उन्होंने जो है वो मरियम नवाज पर भी ताना कसा और फौजी अड्डों के हवाले से भी जनाब उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया कि हमें इस पर वजाहत चाहिए। अब इसके पीछे कौन है? शहबाज शरीफ साहब या नमरुल्लाह काकड़ साहब भी वो खुला जो है वो ऐलान नहीं कर सकते कि हमने अमेरिका को फौजी अड्डे दे दिए हैं। इसके लिए हमारी फौज का ऑन बोर्ड होना ज़रूरी होता है, हमारे आर्मी चीफ का ऑन बोर्ड होना ज़रूरी होता है, हमारे एयरफोर्स चीफ का ऑन बोर्ड होना ज़रूरी होता है। उनकी मर्जी के बगैर हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। चाहे आप जितने भी ताकतवर हैं, आप जो है वो सोलो फ्लाइट नहीं ले सकते, आप अकेले फैसले नहीं कर सकते, चाहे आप वज़ीर आज़म क्यों ना हो। आपको पता है कि यहाँ पर बादशाह कोई और होता है, तो उनकी मर्जी के बगैर तो सारा कुछ नहीं हुआ होगा। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से उमर अयूब के बकौल हमने अमेरिका को फौजी अड्डे 2 फौजी अड्डे जो हैं वो फराहम कर दिए हैं। अब जनाब दूसरी जानिब इस्लामाबाद पर कब्जे की खबरें हैं कि कप्तान भी जेल तोड़कर रिहा होने जा रहे हैं। पिंडी में जनाब जिसने इस वक्त हलचल मचा कर रख दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनाब पेशावर में हुकूमत है और पेशावर से उतना हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जिस तरह से हमें बड़ा उनसे एक्सपेक्टेशंस थी कि अली अमीन गंडापुर साहब बड़ा काम करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब खैर उन्होंने कुछ मुलाकातें भी की, इमरान खान साहब से भी मुलाकातें की, कल भी आज उनकी मुलाकात थी खान साहब से, और फिर वो कोर कमांडर पेशावर का पैगाम लेकर भी खान साहब के पास गए थे।
और वो इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम था, जिसमें वो उनको कहा गया था कि आप जो है वो हमारी बात मान लें, हम आपको छोड़ देते हैं। और उनको बरतानिया जाने की ऑफर दी गई थी। खान साहब ने कहा, खान साहब ने बल्कि उनकी बेइज्जती की कि जनाब आप, तुम्हें तो मैंने चीफ मिनिस्टर बनाया कि तुम खड़े हो, तुम मज़ाहमत करो, तुम आकर यहाँ पर मेरे तक पैगाम लेकर आ रहे हो। खान साहब ने बरतानिया जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, मैं जेल के अंदर ही जो है वो रहने का ख्वाहिशमंद हूँ, मैं जेल के अंदर ही रहूँगा और मैं मर जाऊँगा, लेकिन मैं बरतानिया और मुल्क छोड़कर नहीं जाऊँगा। ये खान साहब ने अपना बड़ा कैटेगोरिकली पैगाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को पहुँचा दिया। अब जनाब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मज़ामती बयानिए पर उठाए हैं और आज उन्होंने बड़ा जो है वो जो बढ़ चढ़ कर जो है बयान दिया है। आज उन्होंने बड़ी जज्बाती किस्म की तकरीर की है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों का इंतजार है। अल्टीमेटम उन्होंने 1 महीने का दे दिया कि कुछ दिनों का इंतजार है, अगर हमें हमारा हक न दिया गया तो हुकूमत गिराकर इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये की कि मैं पूरा सूबा अपने साथ लेकर जाऊंगा और फिर न सिर्फ हम हुकूमत गिराएंगे बल्कि इमरान खान को भी साथ लेकर जाएंगे। ये पेशावर के चीफ मिनिस्टर ने एक बड़ी धमकी दे दी है कि अगर हमें हमारा हक न दिया गया तो हम इमरान खान को भी जेल तोड़कर ले जाएंगे, हम इस्लामाबाद पर कब्जा भी कर लेंगे और हम आपकी हुकूमत भी गिरा देंगे। तो ये एक बयान का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक और यहाँ पर बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो ऑन बोर्ड हैं। सूबे से जो है वो दहशतगर्दी का खात्मा करना है, वो आर्मी चीफ के साथ और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ इन कॉन्टैक्ट हैं और वो वहाँ पर कोई ऐसी वैसी एंकी पेंकी नहीं कर रहे हैं और उनके राब्ते वहाँ पर हैं जहाँ पर होने चाहिए। और अली अमीन गंडापुर साहब का ये बयान जो है बड़ा मायने ख़ेज़ है और 1 साल के बाद आप देखेंगे कि यही पेशावर जो है वो जाएगा, इस्लामाबाद में धरना होगा इस्लामाबाद के अंदर और फिर शहबाज शरीफ साहब को तहरीक एतमाद के जरिए हटा दिया जाएगा और पीपल्स पार्टी जो है वो थपकी मारेगी और थपकी मारकर शहबाज शरीफ साहब को वोट कम हो जाएंगे। और आपने देखा कि सेनेट के इलेक्शन में भी 2 वोट जो हैं वो जनाब कहीं से कम पड़े, ज़्यादा पड़ गए पीपल्स पार्टी को और वो 2 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। जाहिर है वहाँ पर खुफिया रायशुमारी होती है और खुफिया रायशुमारी जो है पता नहीं चल सका कि फिर किस MNA ने पीपल्स पार्टी को वोट दिए हैं। 2 वोट वहाँ पर ज़्यादा पड़ गए थे पीपल्स पार्टी को, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये मैसेज दिया शहबाज शरीफ साहब को, हमारे पास शख्सियत मौजूद है, हम आपकी हुकूमत को गिरा देंगे। और फिर पीपल्स पार्टी नदीम मसल चंद साहब ने भी कहा कि हम जो है वो इमरान खान के पास गए थे और हमने ये ऑफर दी थी कि आए हमारे साथ बैठकर आप हुकूमत बना लें, लेकिन खान ने मिलने से इनकार कर दिया था। अब अली अमीन गंडापुर साहब का जो ये बयान आपने इससे डॉट से डॉट कनेक्ट करने अपने मायने खेज बयान है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो चंद दिनों के मेहमान है, 6, 7, 8 महीनों की गेम है और ये हुकूमत आप अपने वजह से गिरते हुए देखेंगे। शहबाज शरीफ साहब को हटा दिया जाएगा, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा जो है वो आप उसको कहें कि हिटलर आ जाएगा। और हिटलर कौन है? वो मोहसिन नकवी है और मोहसिन नकवी को तैयार किया जा रहा है कि उनको वज़ीर आज़म लगा दिया जाए। इसी वजह से इनको सेनेटर भी बनाया गया है, इसी वजह से इनको वज़ीर दाखिला भी बनाया गया ताकि वो जनाब ये ट्रेन हो जाए और उनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर लगाया जाए। वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। इस प्लान के ऊपर काम तेज़ी से जारी है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग अपने लाजमी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।